माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। आज का टॉपिक है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये पोएम है जो कैरोलिन वेल्स ने लिखी है। कैरोलिन वेल्स इसमें बताते हैं कि ये एक मजाकिया पोएम है जो जंगली जानवरों को पहचानने के लिए कुछ खतरनाक तरीक़ों के बारे में बताती है और इसे एक मजबूत और नियमित रूप से ऊंची आवाज़ में गाने के लिए भी उन्होंने बोला है। तो चलो पढ़ते हैं पोएम। If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you and you are dying, you will know it is the Asian lion। कहता है यदि आपको कभी पूरब के जंगलों में जाने का मौका मिले और यदि वहाँ आपके सामने एक विशाल और पीले बादामी रंग का जंगली जानवर आ जाए, यदि वह इस प्रकार दहाड़े कि आप मरने को हो जाएं, तो ये जान लीजिए कि ये एक एशियन लायन होगा। ठीक है, इसमें पोइट कहते हैं कि अगर आप ईस्ट के जंगलों में जाने का आपको मौका मिलता है और आप ईस्ट के जंगल में जाते हैं तो आपके सामने एक विशाल और पीले बादामी रंग का जंगली जानवर आ जाए तो समझ लेना ये कोई और नहीं एशियन लायन है। अगले स्टैंजा में बोलता है और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस if he eats you। This simple rule may help you learn this Bengal tiger to discern। तो पॉइंट कहता है और यदि किसी समय इधर उधर घूमते हुए एक भद्र जंगली जानवर से आपका सामना हो जाए जिसकी पीली पीठ पर काली धारियां हों, तो ये ध्यान रखें कि ये आपको चट कर सकता है और सबसे सरल नियम आपकी यह जानने में मदद करेगा कि इसे बंगाल का टाइगर कहते हैं। तो ये बंगाल टाइगर की पहचान बताई है पोइट ने। फिर बोलता है इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, अगर ए बीस्ट यू व्यू, यदि आगे विचरण करते हुए एक जंगली जानवर आपको दिखाई दे, whose hide with spots is peppered, जो अपनी काली मिर्च जैसे धब्बों से ढका हुआ है, as soon as he has leapt on you, और जितना जल्दी वो तुम्हारे ऊपर झपट्टा मारेगा, you will know it is the leopard, तुम्हें पता चलेगा ये leopard है। It will do not good to roar with pain, he will only lap and lap again। कहता है वो पीड़ा से, वो दर्द से नहीं दहाड़ेगा। वो दहाड़ेगा क्यों? वो केवल बार बार छलांग लगाएगा आपके ऊपर, दहाड़ेगा नहीं। अगला है बियर। अब बियर के बारे में बात करता है, कहता है इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड एंड यू मीट ए क्रिएचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज़ बियर, इफ़ यू हैव एनी डाउट आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस। बोलता है अगर यदि आप अपने आंगन के चारों ओर घूम रहे हैं और आप वहां एक ऐसे प्राणी से मिलेंगे जो आपको बहुत कस कर गले लगा लेगा, तो निश्चित ही ये भालू होगा। भालू, यदि आपको कोई संदेह है, मैं अनुमान लगाता हूँ कि वो आपको खूब लाड़ लड़ाएगा, मतलब आपको कस के भींच लेगा, ऐसे गले लगाएगा, ऐसे कस के भींचेगा कि आपको मार ही डालेगा। तो ये दूसरा तरीका है पहचानने का भालू को। अगला है क्रोकोडाइल। पोइट बोलते हैं दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे इन नोटिव ए नोवाइस माइट नॉन प्लस, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल हाउ एंड फ्रॉम द हियना दस हाइना, टेल फ्रॉम द हाइना दस hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodile। पोइट बोलता है यद्यपि इन शिकारी जानवरों को पहचानने में एक नौसिखिया आदमी वो शायद घबरा जाएगा, उसको चाहे अंदाज़ा ना आए कि ये कौन सा जानवर है। जिस तरह आप एक मगरमच्छ को एक लकड़बग्गा मान लोगे, लकड़बग्गा एक खुशी से भरी मुस्कुराहट प्रस्तुत करता है, लेकिन यदि वो रोते हैं तो समझ जाओ कि वो कौन है, मगरमच्छ है। हालांकि कोई लकड़बग्गा हंसता नहीं है, उसका फेस ही ऐसा, जब वो दांत दिखाता है
तो ऐसे लगता है जैसे कि वो हंस रहा है, स्माइल दे रहा है, मुस्कुराहट कर रहा है। और क्रोकोडाइल अगर रो रहा है तो समझ जाओ वो कौन है, क्रोकोडाइल है। उसके भी बड़े बड़े दांत हैं, लेकिन उसकी स्माइल हाइना से डिफरेंट है, वो रो रहा होगा जो क्रोकोडाइल होगा। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल lizard sort of thing. He has not any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, this the chameleon you see. अब पोइट कहता है, अगर वास्तविक गिरगिट एक छिपकली की तरह छोटा सा जीव होता है और उसके कान भी नहीं होते और पंख भी नहीं होती, और यदि वो पेड़ पर आपको वहाँ पर कुछ नज़र नहीं आता, तो आप समझ जाना जो आप देखते हैं वो गिरगिट है। वो पेड़ के जैसा बन जाता है ना, जिस भी कलर की पेड़ पर वो जाएगा उसी के जैसा अपना कलर कर लेता है। तो ये थे कुछ तरीके, खतरनाक तरीके जानवरों के बारे में जानने के, अगर आप वहाँ पर जंगल में जाते हैं ईस्ट साइड में तब। तो अब मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी इसके लिख दिए हैं आपके लिए, जो इम्पोर्टेंट हैं, आप इन्हें याद कर लेना। सो दिस वॉज द समरी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। बाय फॉर नाउ and have a nice day.